झारखंड विधानसभा वह मंदिर है जहां पर राज्य की सभी समस्याएं जो है इस पटल पर रखी जाती हैं और अलग अलग विधानसभा क्षेत्र से आए हुए जो जनप्रतिनिधि हैं इस उम्मीद से विधानसभा पहुंचते हैं कि उनकी जो क्षेत्र की ज्वलंत समस्याएं हैं वो यहां पर रखी जाए, हर संभव इसका समाधान हो सके। हालांकि हम बात कर रहे हैं इस मानसून सत्र की जिसमें अनुपूरक बजट पेश हुए हैं और समस्याएं तो अनंत है, अनगिनत हैं, लेकिन किन किन समस्याओं को लेकर के यहाँ पर हमारे साथ हजारीबाग से विधायक हैं प्रदीप प्रसाद जी, क्या कहते हैं कि इस बार ये जो ऑल ओवर सत्र की अगर बात की जाए तो कितना लाभकारी रहा या वर्तमान में आप किन किन समस्याओं को देख पा रहे हैं? देखिए, इस मानसून सत्र में किसी तरह का उम्मीद हम लोग ना करें। अच्छा नहीं हुआ, कुछ न कुछ बाधाएं आते रही और सरकार की मंशा नहीं है कि मानसून सत्र चले। अगर सूर्या हासदा की मांग कर रहे हैं कि उनकी जो हत्या हुई है, इनकाउंटर हुआ, तो उनकी सीबीआई जांच कराना चाहिए, तो उनको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। अगर आदिवासी हित में सोचते हैं, झारखंड के हित में सोचते हैं, उन पे जो दाग लगा है और जो आदिवासी के बहुत बड़े अपने आप को मसीहा समझते हैं, तो उन्हें तो तुरंत डे वन में उनको सीबीआई जांच एक्सेप्ट करना चाहिए था, उनकी अनुशंसा करनी चाहिए था। तो आप उनका विरोध क्यों कर रहे हैं? हम लोग तो सिंपल मांगे सूर्या हासदा का जो मर्डर हुआ उनको सीबीआई जांच आप कराया जाए। चलिए, सूर्या हासदा के मौत मामले में चूंकि एनकाउंटर पर सवाल उठ रहे हैं, एनकाउंटर नहीं मर्डर है ये बीजेपी का कहना है और देखिए और भी कई समस्याएं हैं। खास करके अगर आपके क्षेत्र की बात की जाए, हजारीबाग की बात की जाए, तो अभी वर्तमान में कौन कौन सी समस्याएं हैं जिसका निदान होना चाहिए? देखिए, हजारीबाग तो समस्याओं से घिरा पड़ा है, स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है। जो अभी शहर का नगर निगम का हालात है, पानी पूरा जल जमाव हजारीबाग जैसे शहर में हो रहा है, तो बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। नगर निगम पूरी तरह से फेल हो चुका है। मैं अभी तुरंत नगर निगम मंत्री सुदीप कुमार सोनू जी से बात किया कि आप उस पर थोड़ा एक्शन लें। हर हजारीबाग जैसे जगह में अगर जल जमा हो रहा है, लोगों को चलना मुश्किल हो गया, गंदगी से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, तो शहर का कोई मास्टर प्लान बनाया जाए। शहर का कैसे विकास होगा? पूरा कमिश्नरी टाउन है, सबसे पुराना शहर होते हुए आज हजारीबाग सबसे पीछे होता जा रहा है, तो इस पर संज्ञान लेने की जरूरत है। अच्छा, विपक्ष की भी अहम भूमिका होती है क्योंकि प्रमुख विपक्षी पार्टी है बीजेपी और आप बीजेपी के विधायक हैं, तो क्या लगता है कि कितना रचनात्मक रवैया सदन के अंदर होना चाहिए? क्योंकि हर बार देखा जाता है, सिर्फ मानसून सत्र की ही बात नहीं करेंगे, बजट सत्र हो या फिर जो भी सत्र आहूत होते हैं उसमें विपक्ष की रचनात्मक भूमिका, सहयोगात्मक रवैया रहता है, तो उससे सदन भी चलने में काफी सुलभता होती है, राज्य की जनता को लाभ मिलता है। देखिए, मैं दोनों पक्ष या सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के हों, जनता ने चुन के भेजी है। सब विधायक बन के आए अपने अपने क्षेत्रों से। तो आज हमें सब दोनों सत्ता पक्ष और विपक्ष को मिलके ये देखना चाहिए था कि हम लोग पिछड़ क्यों रहे हैं, झारखंड क्यों पिछड़ रहा है, झारखंड में सब कुछ होते हुए सबसे पीछे क्यों रही। जब झारखंड बन रहा था तो सबसे ज़्यादा हम लोग खुश थे कि जापान हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन आज हम लोग पीछे हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ से पीछे हो रहे हैं, उड़ीसा डेवलप कर रहा है, हर राज्य जो डेवलप कर रहा है उसका अनुकरण कर रहे हैं, उससे आगे कैसे जाएंगे, इसके लिए हम लोग सत्ता पक्ष और विपक्ष सदन के बाहर भी बैठे हैं और कैसे झारखंड आगे बढ़ेगा, यहाँ के युवाओं को रोजगार कैसे मिलेगा, एक टाइम पीरियड फिक्स होना चाहिए कि किस तरह से डेवलपमेंट होगा, युवाओं को रोजगार हर महीने हम लोग कितना दे पाएंगे, हर चीज डेवलपमेंट के लिए सोचना चाहिए। लैंड एक्विजिशन पॉलिसी क्या होना चाहिए, टाउन प्लान क्या होना चाहिए, हर तरह जो भी शहर का राज्य को जो विकास के लिए जरूरत है, तब राज्य कहीं जाके सबसे आगे हो सकता है। ऐसा असंभव नहीं है कि हमारा झारखंड पीछे ही रहेगा, हमारा झारखंड नंबर 1 हो जाएगा। करने की जरूरत है। दिक्कत है आज इतना दिन होने के बावजूद भी अगर हम लोग नहीं सोच पा रहे हैं, हम लोग कंपटीशन का भावना नहीं है, हम लोग अपने में लगे हुए हैं, हम लोग एक दूसरे की आलोचना कर रहे हैं, हम लोग सेंट्रल के नेताओं की आलोचना कर रहे हैं, कोई मोदी जी की आलोचना में व्यस्त है, कोई सोनिया जी की आलोचना में, कोई राहुल गांधी की आलोचना में व्यस्त है। अपने कैसे आगे बढ़ेंगे इसकी पहले सोच होनी चाहिए, जो हो नहीं पा रही है। और इसी तरह सत्र 2 दिन में खत्म हो जाएगा, हम लोग घर चले जाएंगे। जनता के बीच में क्या मुंह दिखाएंगे, क्या जवाब देंगे, क्या विकास करके हम लोग आए, क्या मांग डेवलप करके आए, तो बहुत सोचनीय विषय। छोटा और अंतिम सवाल विधायक जी की एसआईआर के मुद्दे पर जो बवाल मचे हैं, बिहार में हुए मतदाता पुनरीक्षण का विरोध अब वोट अधिकार यात्रा से हो रहा है, झारखंड में भी अब एसआईआर होना चाहिए, तो क्या मत रखते हैं? बकवास मुद्दा है। अगर किन्हीं का नाम कटता है मतदाता सूची से तो आप बताएं। अगर आपका 2 जगह 3 जगह नाम है, अब बांग्लादेश घुसपैठियों का नाम है, तो उसको कटना चाहिए या नहीं कटना है? राष्ट्र हित में जरूरी है, राज्य के लिए जरूरी है, राज्य के विकास के लिए, देश के विकास के लिए जरूरी है कि जो भी घुसपैठियां हैं बाहर हों, जिनका डबल नाम है वो हटें। इस तरह से जो ये फैला हुआ है उससे हटना चाहिए। इसे
जो इस तरह से जाल हुआ है, अगर हम लोग 1.5 करोड़ के जगह 1.25 करोड़ ही हैं तो 1.25 करोड़ आना चाहिए। तो देखिए, मतदाता पुनरीक्षण के कार्य यहाँ भी होने चाहिए और अगर ये होता है तो ये देश हित में है, ये कहना है। हालांकि ये चूंकि बीजेपी के विधायक हैं, दूसरी तरफ जो केंद्र से विपक्षी पार्टियां हैं वो लगातार इसका विरोध कर रही हैं। झारखंड में भी इसे लेकर विरोध जो है सदन के अंदर। वो लोग डबल नाम चाहते हैं अपना मतदाता सूची में, तो आप लोग खुल के बोलें कि हम लोग 2-2 आदमी का नाम दे दो, चाहे हम इतने घुसपैठिए लाए हैं, इनको आप डबल कर दो। उन्हें तो और स्वागत करना चाहिए, पूरा देश स्वागत कर रही है, देश की जनता स्वागत कर रही है। कोई गलत जिनका नाम है उसको काट दिया जाए, उनको हटाया जाए। क्यों लाभ लेगा वहाँ, देश का लाभ क्यों लेगा, जो हमारा ही हक चिंता हो। तो इन्हें कहीं ना कहीं रोकना चाहिए और विपक्ष को भी सपोर्ट करना चाहिए। लोकतंत्र के हित में, बिल्कुल हित में। झारखंड में कितना लाभ हो पाएगा? हर जगह लाभ होगा, हर स्टेट में लाभ होगा। जहां कोई गलत नाम है उसको हटने से लाभ ही लाभ है, उसमें नुकसान की तो कोई बात नहीं। हाँ, जेन्युइन किसी का नाम नहीं कटना चाहिए। अगर कोई है कटता है तो आप नाम दे, उसे तुरंत सुधार किया जाएगा। बिल्कुल। तो अगर किसी का नाम कटता है तो उसका सुधार के लिए चुनाव आयोग समय भी देती है। एक लिमिटेड पीरियड रखा जाता है जिसके अंदर आप अपने नाम जुड़वा सकते हैं। बावजूद इसके केंद्र से विपक्षी पार्टियां विरोध कर रही हैं। एक तरफ बिहार में वोट अधिकार यात्रा निकाली जा रही है, तो ऐसे में देखिए हमारे साथ कई ज्वलंत विषय पर बात कर रहे थे। हजारीबाग से विधायक हैं, भाजपा के विधायक हैं प्रदीप प्रसाद, और इन्होंने बहुत ही सुंदर सुझाव दिया कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मिल करके और राज्य का कैसे विकास हो सके, यहाँ की जनता कैसे और समृद्ध हो सके। चूंकि झारखंड ऑलरेडी अगर मिनरल्स के मामले में बात की जाए तो रिच स्टेट जाना जाता है, लेकिन झारखंडी यहाँ अभी भी जो डेवलपमेंट होना चाहिए था वो नहीं हो पाया है। तो कई विषय हैं झारखंड से संबंधित जिसके संदर्भ में इन्होंने अपनी बातें रखी है। कैमरामैन नवल के साथ रुचि शर्मा, न्यूज़ 11 भारत, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।